कुल मिला के ये कह रहा था कि जो बिगिनर्स के लिए है वो 35 से 40 तक वीडियो रहेगा। उसके बाद मैं एडिटोरियल्स पढ़ाऊँगा, ठीक? तो उसी को लेके अभी इसमें जो चीज़ें हैं कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ग्रामेटिकल टर्म्स हो गए, क्या ग्रामर की चीज़ें हैं, वोकैब्युलरी में कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ। और इसीलिए मैं थोड़ा-सा जो ईज़ी आर्टिकल है वो सारी चीज़ें मैं ले रहा हूँ, जो जो मुझे लगता है कि हाँ, ये ईज़ी है, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। वो सारे आर्टिकल्स अभी के लिए मैं ले रहा हूँ। शुरू करते हैं, प्रवचन खत्म हुआ। The Delhi police arrested two persons for allegedly killing a 35-year-old man in northwest Delhi's Mangolpuri, police said on Sunday. तो जो इसका अर्थ है वो ये कि दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है टू पर्सन्स, दो लोगों को। किस लिए अरेस्ट किया है? तो उसके लिए है फॉर शिट फॉर ठीक एलिजिडली किलिंग। एलिजिडली का मतलब होता है कि तथाकथित रूप से, मतलब कि किसी चीज़ के बारे में, मतलब आप श्योर हैं कि कह सकते हैं एक तरीके से, और बट आपके पास अभी उस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है, ठीक? एक तरीके से कह सकते हैं ये। तो एलिजिडली किलिंग तथाकथित रूप से जो उन्होंने मारा है, ठीक है, इसलिए अरेस्ट किया है। अब मारा किसको है? 35-year-old मैन, एक 45 साल के आदमी को, इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के हाइफन लगा हुआ है मंगोलपुरी इलाका जो है वहाँ पे, पुलिस सेड ऑन संडे। पुलिस ने कहा है, कब कहा है ये बात कब कही उसने? संडे को। अरेस्टेड है मतलब ये पास्ट में है, ठीक? सेकेंड फॉर्म है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया दो लोगों को, टू पर्सन्स फॉर, ये प्रीपोजिशन है, और इसीलिए प्रीपोजिशन को देख के इस किल को, चूँकि किल वर्ब है और इसको जब हम नाउन बनाते हैं तो उसमें आईएनजी लगा देते हैं। ये एक जो 14 फॉर्म्स होते हैं वर्ब के, वो उस वहाँ से आप ये सीखेंगे। कभी मैं टाइम मिला तो पढ़ा दूंगा उस चीज़ को। तो जब ऐसे बीच में यूज़ करना होता है तो आप दो वर्ब किसी सेंटेंस में साथ में ला नहीं सकते हैं, तो उस वर्ब को हम नाउन बना देते हैं और उस रूप में हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक? एक सेकेंड, नोटिफिकेशंस कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, ठीक? तो ये रही बात। पुलिस ने कहा है ऑन संडे इसलिए लगा है क्योंकि डेट जो है वो दिन जो है वो डिसाइडेड है, मतलब वो फिक्स है कि उसी दिन हुआ था, इसीलिए ऑन संडे लगा हुआ है, ठीक? तो इसमें अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना होता है, टू पर्सन दो लोगों को, फॉर प्रीपोजिशन है के लिए, इसको हम कह सकते हैं के लिए एलिजिडली का मतलब तथाकथित रूप से, किलिंग मारना, 35-year-old मैन, इन फिर से प्रीपोजिशन है तो इसके बाद फिर से ये नाउन यहाँ पे मंगोलपुरी। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा है, फिर से पास्ट में है, ये पूरा सेंटेंस पास्ट में ही है। ऑन संडे, जो न्यूज़पेपर्स में जब आप देखते होंगे जो हेडलाइंस होती हैं वो ना एक तरीके से प्रेजेंट में लिखी जाती हैं, ताकि आपको वो जो घटना है वो एकदम जीवंत लगेगा, आपको एट दैट टाइम वो लगे कि हाँ ये बस हो रहा है। इसलिए जो है न्यूज़पेपर्स में जो हेडलाइंस होती हैं वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ की जाती हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ ये घटना मेरे सामने ऐसा कुछ चल रहा है, उस तरीके से। आगे है द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है द एक्यूज्ड यहाँ पे ना एक तरीके से एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, ठीक? अब द एक्यूज्ड, द और प्लस एडजेक्टिव जब हम यूज करते हैं, द प्लस एडजेक्टिव, तो ये हो जाता है प्लूरल नाउन, ठीक? और इसीलिए हैव बीन लगा हुआ है आगे, ठीक? ये हो जाता है प्लूरल नाउन। तो एक्यूज्ड जो यहाँ पे है, एक्यूज्ड का मतलब आरोपी कह सकते हैं। द एक्यूज्ड का मतलब यहाँ पे आरोपी है। एक्यूज का मतलब जो उस किसी ऐसी घटना में संलिप्त हो, विशेष
को। तो ये ईडी जो लगा हुआ है इस तरीके से ये एडजेक्टिव हो गया। अब चूंकि द के साथ लगा हुआ है तो द के साथ जब भी लगता है एडजेक्टिव तो वो प्लूरल नाउन का काम करता है, और इसीलिए जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो इसके आगे हैव लगा दिया गया है, हैव बीन आइडेंटिफाइड। ठीक। अब बी, या मैंने बताया है कि कई सारे जो वर्ब्स हैं जैसे कि जो है बी, इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर, वाज, वर, ये कुछ वर्ब हैं। बी, बीन, बीन, इनके साथ अगर थर्ड फॉर्म आती है, जैसे यहाँ पे बी के साथ, बीन के साथ थर्ड फॉर्म है ये वाला, ठीक, आइडेंटिफाइड, तो ये क्या हो गया, पैसिव फॉर्म हो गया। ठीक। तो जो आरोपी हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है, पैसिव फॉर्म, पैसिव में किया गया है ऐसे बोला जाता है। तो जो आरोपी हैं उन्हें जो है आइडेंटिफाई, चिन्हित किया गया है एज, किस रूप में, प्रदीप एंड राजू। अब वो कौन कौन लोग हैं, प्रदीप और राजू हैं, ये दोनों जो है आरोपी हैं। अब ये तो इन दोनों के बारे में आगे बताया गया है, प्रदीप और राजू के बारे में, कि बोथ रेसिडेंट्स ऑफ मंगोलपुरी। अब ये जो दोनों रेसिडेंट्स हैं, जो दोनों निवासी हैं, कहाँ के हैं, मंगोलपुरी के। दे सेड, दे किसके लिए, पुलिस के लिए आ रहा है, पुलिस, क्योंकि पुलिस जो है वो अपने आप में प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर नहीं होता है, पुलिस अपने आप में प्लूरल होता है, इसीलिए जो है यहाँ पे दे सेड का यूज किया गया है। ठीक। इसमें और कुछ नहीं बताना है। ऑफ फिर से प्रीपोजिशन है तो इसके बाद फिर से नाउन लगा। ठीक। रेसिडेंट्स भी जो है वो नाउन है, और कुछ नहीं। बोथ जो है ये प्रदीप और राजू के लिए आया गया है, लाया गया है, और कुछ इसमें नहीं है। ये याद रखिए, जब भी डेट निश्चित हो तो वहाँ पे ऑन का यूज करते हैं। ठीक। 2 persons फॉर रिलीजन, और इसमें कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। द पुलिस, फिर से पुलिस जो है वो नाउन के रूप में है। ठीक, प्लूरल है। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, दैट। अब ये जो आगे का सेंटेंस है इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में पूरा लिखा गया है, जैसे कि वैसे आप देखते हैं अगर दैट ना होता तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा का यूज हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस में लिखा गया है। द पुलिस सेड दैट द बॉडी ऑफ वन चंद्रभान, अ रेसिडेंट ऑफ मंगोलपुरी, was found with injury marks 9:35 a.m. on Monday. He used to work as a cardboard box painter in Rampura industrial area. इसमें क्या है कि जो पुलिस ने क्या कहा है, पुलिस ने कहा कि जो बॉडी है, एक सेकंड, जो बॉडी है किसकी, वन, ये बॉडी ऑफ वन चंद्रभान, चंद्रभान की। अब चंद्रभान के बारे में ये चीज बताई गई है कि अ रेसिडेंट ऑफ मंगोलपुरी, ये चंद्रभान के बारे में है, और बॉडी किसकी, अब बॉडी के बारे में क्या होता है कि वो ऑफ वन चंद्रभान, बॉडी को डिफाइन कर रहे हैं चंद्रभान, और चंद्रभान को डिफाइन किया जा रहा है कि वो रेसिडेंट है मंगोलपुरी के। अब देखिए, एक जो अच्छा तरीका है वो ये, मैं इसमें थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, हाँ, ये हटा दें और ये हटा दें, ये भी हटा दें। अब ये सेंटेंस हो गया है छोटा। ठीक, तो द पुलिस सेड दैट द बॉडी वाज फाउंड विथ इंजरी मार्क्स एट 9:30 PM ऑन मंडे। तो जो बॉडी है वो पाया गया, उसको मतलब मिला, वो कहाँ पाया गया ऐसे कह सकते हैं, जो कि पैसिव फॉर्म है, वाज फाउंड। अगर ये इनडायरेक्ट में होता तो इज फाउंड लिखा गया होता, जो कि इनडायरेक्ट फॉर्म में बताया गया है इसलिए इसका वाज कर दिया गया है। तो जो बॉडी है वो प्राप्त हुआ या पाया गया उसको विथ इंजरी, किसके साथ, इंजरी के साथ, इंजरी मार्क्स मतलब चोट के निशान कह सकते हैं। ठीक, एट 9:35 AM, 9:35 AM मतलब सुबह में, ऑन मंडे, मंडे को, ये ऑन मंडे, चूँकि मंडे की बात हो रही है
उसके आगे नहीं चल रहा है। अगर मंडे से लेके अब तक की बात हो रही होती, ये मंडे है, यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही होती, तो यहाँ पे सिंस लग जाता, ठीक। लेकिन चूंकि केवल उसी दिन की, इसी पर्टिकुलर दिन की बात हो रही थी, इसलिए ये ऑन लगा हुआ है। तो was found with injury marks at 9:35 AM, चूंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए एट लगा हुआ है ऑन मंडे को, ठीक। तो बॉडी के लिए ये वॉज यूज हुआ है, ये मैं बताना चाहता था इस चीज़ को मिटा के। अब मैं उस चीज़ को ओपन कर दे रहा हूँ। तो ये कुछ रही बात। अब बॉडी किसकी थी वो डिफाइन किया गया कि वो किसकी थी, चंद्रभान की थी। अब चंद्रभान कौन थे, वो रेसिडेंट थे कहाँ के, मंगोलपुरी के। अब ये बॉडी जो है वो पाई गई, कहाँ पाई गई, विथ ऑन मंडे को मिली वो विथ इंजरी के साथ, चोट के निशानों के साथ 9:35 AM को। अब इसके आगे चंद्रभान के बारे में बताया जा रहा है कि चंद्रभान के लिए ही आया। ही यूज टू वर्क, यूज टू का मतलब होता है कि पास्ट में आप कोई चीज़ कंटिन्यूअसली कर रहे हो, ठीक। इसलिए यूज टू का किया जाता है। जैसे कि कई सारे सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। आई यूज टू गो स्कूल, ऐसे ऐसे कई सारे सेंटेंस। मैं कुछ सेंटेंस को जब इसकी वोकेबुलरी सेशन लेके आऊँगा शाम तक शायद, तो मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा कुछ सेंटेंस कैसे बनते हैं, ठीक। तो अभी यूज टू का कुछ और सेंटेंस आगे आपको मिलेंगे इसी आर्टिकल में। तो ही यूज टू वर्क, वह काम करता था, मतलब ये उसकी डेली रूटीन का हिस्सा था। यूज टू का मतलब ये, एज अ कार्डबोर्ड बॉक्स पेंटर, एक कार्डबोर्ड बॉक्स पेंटर के रूप में, इन रामपुरा इंडस्ट्रियल एरिया। अब कहाँ करता था काम, वो है रामपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में, क्योंकि वो एक बड़ा सा एरिया, वहाँ बहुत सारे लोग काम, तो इसलिए इनका यूज़ किया गया है। क्योंकि वो एक होता नहीं है चारों तरफ से इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वो एक पूरा एरिया ही है, वो उसमें वो काम करता था एक जगह पे। तो ये रही बात। आई थिंक देयर इज नथिंग अप टू डू टू टीच यू अगेन। इसमें आपको और कुछ नहीं है बताने लायक, आगे चलते हैं। टू ट्रैप द एक्यूज, टू का यूज जो होता है, टू के बाद अगर वर्ब लगती है जब भी, तो वो होता है किसी उद्देश्य के लिए वर्ब फिर यूज होता है। मतलब कोई काम, किसी उद्देश्य से आप कुछ कोई काम कर रहे हो तो वहाँ पे टू प्लस वर्ब का यूज होता है। जो है पुलिस उनसे कुछ कह रही थी, और वो क्या कह रही थी वो यहाँ पे है। अब वो किस लिए कह रही थी, टू ट्रैप, उनको ट्रैप करने के लिए। तो इंग्लिश में जो लिखावट है वो थोड़ा सा इधर उधर करके लिखते हैं, तो इसीलिए टू ट्रैप को यहाँ लगा दिया है। लेकिन अगर आप यहाँ से पढ़ें तो पुलिस टोल्ड देम, अब किस लिए वो कह रहे थे, वो इसलिए कह रहे टू ट्रैप, कि उन्हें फंसाएं, वो कि उनसे सच उगलवाएं, उस लिए वो कह रहे थे। तो इसीलिए किस उद्देश्य से, टू ट्रैप द एक्यूज, आरोपियों को फंसाने के लिए या उन्हें पकड़ने के लिए। जाल फेंका जाता है ना, कि आप अगर ऐसे नहीं फंस रहे तो ऐसे फंसे, मतलब बताएं आप सच्चाई क्या है, आप वो चीज़ कबूल करें। तो टू ट्रैप द एक्यूज, एक मतलब जो आरोपी हैं उन्हें उनसे पता लगवाने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए तो कह सकते हैं, मतलब उस सेंस में आप ना ले जाएं अगर तो। द पुलिस टोल्ड देम, पुलिस ने उनसे कहा, दैट कि सिंस चूंकि द एरिया वाज अंडर सर्वेलेंस, जो एरिया है जहाँ उन्होंने, जो आरोपी हैं उन्होंने जहाँ कत्ल किया है, जहाँ पे उन्होंने मारा है एक उनको पीड़ित को, ठीक, जो डेड हो गया है। तो सिंस द एरिया, चूंकि पुलिस ने उनसे क्या कह रही है पुलिस, कि सिंस द एरिया वाज अंडर सर्विलेंस थ्रू सैटेलाइट कैमरास, चूंकि जो एरिया है वो अंडर सर्विलेंस है, सर्विलांस के तहत है, अंडर जो है वो तहत के लिए यूज़ किया जाता है। वॉज मैं है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में लिखा गया है, और अगर वो डायरेक्ट फॉर्म में होता तो वो है ही था, लेकिन पढ़ेंगे वैसे ही, ठीक। तो जो एरिया है वो अंडर सर्विलांस है, सर्विलांस के तहत है। अब किसके माध्यम से है, सैटेलाइट कैमरा है, थ्रू सैटेलाइट, थ्रू का मतलब होता है माध्यम, ठीक। सैटेलाइट कैमरे के माध्यम से जो है उसका सर्विलांस किया जा रहा है, ऑफ नासा, नासा के, ठीक।
ये फंसाने के लिए उन्होंने एक बात उनसे कही, तो उसके उगलना शुरू किया। अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो ये पुलिस ने उनसे कहा कि जो एरिया है, द एरिया सिंगुलर है इसलिए वाज आया है, अंडर सर्वेलेंस थ्रू सैटेलाइट कैमराज, कैमराज मतलब बहुत सारे कैमरा ऑफ नासा, नासा के, देवर सीन। अब पुलिस आगे कह रही चूंकि ये ऐसा है, चूंकि सैटेलाइट कैमरा जो नासा के उससे सर्वेलेंस किया जा रहा है, तो उसलिए देवर सीन, इसलिए उन्हें देखा गया। देवर सीन, वर सीन मतलब फिर से पैसिव फॉर्म, उन्हें देखा गया। किसी के द्वारा जब देखा जाता है, किसी के द्वारा कोई काम किया गया, तो देवर सीन उन्हें देखा गया विद द विक्टिम, विक्टिम के साथ, आरोप पीड़ित के साथ, इन द फुटेज, फुटेज में मतलब जो फोटोज मिली हुई है उसमें। ठीक, तो ये सारी बात यहाँ पे हो रही है। फॉलोइंग विच, अब जब पुलिस ने ये कहा तो उस चीज को अनुसरण करते हुए द एक्यूज्ड, अब फॉलोइंग विच का मतलब ये सारी बातें जो हुई अब तक, द एक्यूज, अब जो एक्यूज थे, मैं फिर से बताया कि ये एक्यूज एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जब द के साथ आता है तो वो प्लूरल नाउन का काम करता है। कन्फेस्ड, कन्फेस्ड का मतलब मान लेना, देयर इन्वॉल्वमेंट, अपनी भागीदारी, भागीदारी किसमें, जो क्राइम हुआ है उसमें, तो एक्यूज ने मान लिया। कन्फेस का मतलब मान लेना, स्वीकार कर लेना। दे सेड, दे फिर से पुलिस के लिए आया है, पुलिस ने कहा। तो ये सारी बातें। फॉलोइंग में आईएनजी फिर इसलिए आया है क्योंकि जब हम किसी एक ही सेंटेंस में बार बार वर्ब का यूज करते हैं तो एक ही तरीके से नहीं कर पाते हैं, ठीक, कोई एक्शन के लिए, तो हम इसलिए आईएनजी बना के इसको हम नाउन के रूप में यूज कर लेते हैं। ठीक, और कुछ बात नहीं है इसमें। ट्रैप का मतलब हम बता ही चुके, देम सीन्स दैट सर्वेलेंस थ्रू सैटेलाइट कैमराज। ग्रामर की भी कोई बात, सीन्स है यहाँ से तो इसलिए यहाँ पे काम आया है, ये चीज़ है बस, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, और सीन्स का यूज केवल यहाँ तक ही है। ठीक, क्या हुआ, अच्छा स्टोरेज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसमें इतनी ही बात थी, आगे चलते हैं। द एक्यूज्ड, फिर से एक्यूज्ड, द प्लस एडजेक्टिव मतलब प्लूरल नाउन हुआ। द एक्यूज्ड डिस्क्लोज्ड, फिर से ये पास्ट टेंस में जा रहा है, क्योंकि डिस्क्लोज्ड जब, क्या हुआ यार, अरे एक सेकेंड, ओके आ गया। द एक्यूज डिस्क्लोज, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, चूंकि डिस्क्लोज यहाँ पे ना है पास्ट टेंस के रूप में, इसीलिए V2 का वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। इतना ध्यान रखिए, जो प्रेजेंट टेंस है वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक, वहाँ पे सेकंड फॉर्म तो कहीं नहीं लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। थर्ड फॉर्म जब हैज़ या हैव आए तब लगता है, और सेकंड फॉर्म तो नहीं लगता, फर्स्ट फॉर्म तो इंडेफिनिट में लगता है, और आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस में लगता है। और जो पास्ट सेंटेंस है यहाँ पे लगभग सारे जो है V2 या V3 में होते हैं, और जो फ्यूचर में है वहाँ विल सेल जो भी है यूज होता है। ठीक, तो द एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड हैं, डिस्क्लोज उन्होंने उजागर किया, क्लोज का मतलब बंद करना, डिस्क्लोज का मतलब ओपन करना या उजागर करना, दैट, अब क्या उजागर किया उन्होंने, दे हैड अटैक्ड हिम, कि उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण किया, किसके ऊपर, जो पीड़ित है चंद्रभान, ठीक, उसके ऊपर आक्रमण किया। अटैक्ड को लेके यहाँ पे एक ये है कि अटैक जब वर्ब के रूप में यूज हो तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है, नथिंग, अपने अकेले आता है। और जब वो नाउन के रूप में यूज होता है तो उसके साथ प्रीपोजिशंस ऑन, अपॉन या अगेंस्ट भी आता है शायद, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये इस सेंस में काफ़ी होता है, जैसे अभी आगे जो ग्रजेस लिखा हुआ है यहाँ भी ऐसे ही होता है, ग्रजेस का साथ अगेंस्ट इसलिए लगा है क्योंकि ये नाउन के रूप में यूज हुआ है। तो डिस्क्लोज, अब उन्होंने डिस्क्लोज क्या किया, अरे यार क्या हो रहा है इसको,
लॉक नहीं है क्या है? अब सही है। तो डिस्क्लोज किया है दैट दे हैड अटैक्ड हिम, कि उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण किया था। किसके साथ? स्टोन के साथ, पत्थर से, जो कि पड़ा हुआ था। लाइन का मतलब पड़ा होना। 2 लाई होते हैं, मैं बताऊंगा किसी और सेशन में, या फिर जिसका वोकेबुलरी सेशन होगा वो, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो रहा है। इन द पार्क में जो है वो पड़ा हुआ था स्टोन, उससे उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण किया। किसके ऊपर? चंद्रभान के ऊपर। द डीसीपी सेड, डीसीपी मतलब डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उन्होंने कहा। तो जो आरोपी थे, अब उन्होंने, चूंकि अब जब पुलिस ने उनके थोड़ा सा बताया, डराया, तो वो लोग बताए कि हाँ कैसे क्या हुआ। और उन्होंने यही चीज़ उजागर करते हुए कहा कि दे हैड, उन्होंने किया अटैक्ड, उनके ऊपर, उसके ऊपर अटैक किया विथ स्टोन, स्टोन के साथ, जो कि पड़ा हुआ था इन द पार्क में। डीसीपी सेड द एक्यूज सेड, अब फिर से आगे क्या कह रहे हैं जो आरोपी हैं, द एक्यूज, प्लूरल नाउन फिर से है, दैट द विक्टिम, जो पीड़ित है चंद्रभान, यूज टू, अब यूज टू फिर से आया है, मतलब पास्ट में वो कोई काम कर ही रहा था कंटिन्यूअसली। एब्यूज, गाली दे रहा था, गाली देता था, ऐसे कह सकते हैं, आदत थी उस, मतलब कंटिन्यूअसली कर ही रहा था वो। तो जो विक्टिम था, यूज टू एब्यूज देम, उन दोनों को, जो कि 2 थे, एक राजू है और दूसरा क्या नाम है, क्या नाम था यार, कहाँ गया, प्रदीप, ठीक। राजू और प्रदीप दोनों को वो गाली देता था आफ्टर ड्रिंकिंग, जब वो पी लेता था तो, ठीक। आफ्टर ड्रिंकिंग, पीने के बाद जो है वो गाली देता था। किसको? राजू और प्रदीप को। दे हैड ग्रजेस अगेंस्ट चंद्रभान, अब जो है यहाँ पे ग्रजेस का मतलब गुस्सा आ जाना कह सकते हैं। एक फीलिंग आती गई कि अरे ये तो ऐसे है, मतलब गुस्सा आने लगा उनको चंद्रभान। एंड हैड प्लान, और फिर उन्होंने प्लान किया टू किल हिम, कि अब वो उनको मार दे, उसको मार दे, ठीक। तो एक दे हैड फिर से ये सेकंड फॉर्म के रूप में यूज हो, कि उन्हें गुस्सा आता गया, उन्हें गुस्सा आया उसके ऊपर, कि चंद्रभान के ऊपर, कि ये रोज ऐसा ही कर रहा है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। किस किस चीज़ का प्लान बनाया? कि उसे अब मार देते हैं, टू किल। फिर से चूंकि प्लान आ चुका था पहले ही, तो लगातार 2 वर्ष साथ में यूज़ नहीं कर पाते, तो इसके लिए ये टू किल यूज़ हो गया। टू किल हिम, कि उन्हें मार देते, द पुलिस सेड, ठीक। ग्रजेस के साथ भी यही है। ग्रजेस यहाँ पे नाउन के रूप में यूज़ हुआ है, वो वर्ब के रूप में ना समझ ले, क्योंकि अगर वर्ब के रूप में यूज़ हुआ होता तो हैड के साथ V3 आता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे ES के रूप में, तो ये के रूप में है, और इसीलिए अगेंस्ट आया है। अगर ये वर्ब के रूप में यूज़ हुआ होता ग्रजेस का, तो फिर अगेंस्ट नहीं आता, तब कोई भी जो है वो प्रीपोजिशन नहीं लगता इसके साथ, ठीक। और दे हैड, एक सेंटेंस ये है, एंड जो है 2 कंजंक्शन है, इसलिए 2 सेंटेंस को यहाँ पे जोड़ा है। 2 इक्वल स्टेटस के वर्ड्स सेंटेंस को जोड़ता है वो, तो एंड यही काम कर रहा है। दे, एक बार इसको जोड़ा दे के बाद इस सेंटेंस को, फिर दे हैड प्लान, फिर इस चीज़ को जोड़ा, ठीक। जैसे कि मैं अभी बताऊं कि अगर हम ये हटा दें, तो ये चीज़ क्या गया, ये चीज़ हटा दें, तो दे शिट, यहाँ से ये सेंटेंस है, दे हैड प्लान टू किल हिम। अब उसके पहले क्या था? ये सेंटेंस था, दे हैड ग्रेजेस अगेंस्ट चंद्रभान, द पुलिस सेड। तो ये सारी चीज़ें रहीं, और इसमें आई थिंक कुछ बताने लायक है नहीं। और सेंटेंस जो है वो ज़्यादातर जो लिखा गया है वो इनडायरेक्ट में ही लिखा गया है, इनडायरेक्ट और पैसिव फॉर्म में। और एक चीज़ और किया गया है वो ये कि यूज टू का आज यूज बहुत ज़्यादा किया गया है इस सेंटेंस में। तो आज के सेशन में, शाम के सेशन में, मैं यूज टू को लेके कुछ सेंटेंस बताऊंगा, कैसे यूज टू का यूज़ होता है, और क्या इनडायरेक्ट को लेके भी कुछ हो सकता है बता दूं, ठीक। तो ये सारी बात रही। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल फिर अपलोड करूंगा मैं एक वीडियो। ओके, बाय।